बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मलिक इरफान अहमद। लास्ट लेक्चर में हम दी रिवार्ड का सेकंड लेक्चर लिया था और हमने पढ़ा था कि जहाँ पर न्यूली पोस्ट जो क्रिएटेड थी उसके लिए बंदे को अपॉइंट करना था और उसके लिए वो किसको अपॉइंट कर सकते थे, दैट वाज गॉर्जियस। वो गॉर्जियस ही था जिसके लिए उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, स्ट्रगल की, हार्ड वर्क किया और उसे उसका अपॉइंट कर दिया गया। तो स्टार्ट कर रहे हैं, कहते हैं सो गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट टू द कोर्ट। और इसी तरह गॉर्जियस को दरबार का बाजीगर मुंतखब कर लिया गया। एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, और इसने ज़िंदगी में बहुत देर से सीखा। व्हाट ऑलवेज टेक टाइम, हर चीज़ वक्त लेती है। दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, बहरहाल उसके वालिदैन ठीक थे। इट ओनली रिमेंड देन टू इनागोरेट हिम। अब जो इनागोरेट हिम है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लिखते हैं, इट ओनली रिमेंड देन टू इनागोरेट हिम। अब यहाँ पर उसने एंड पे ना हिम लगा दिया। इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ अब उसका इफ्तिताह करना बाकी था, ये उसका इफ्तिताह करना बाकी नहीं था, बल्कि उसके लिए उस नशिस्त का इफ्तिताह करना बाकी था। एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन, और यही वो वक्त है जब मैं उस मंज़र पर आया। वॉन्डरिंग अबाउट यूरोप का चक्कर लगाते हुए, एज आई यूज टू डू इन दोज डेज, जो मैं उन दिनों में किया करता था। when food used to be cheap, जब खाना सस्ता हुआ करता था। एंड आई वॉज यंग, मैं नौजवान था। आई कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और मैं लंबे लंबे फासले तय कर सकता था। यहाँ पर एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, यूज टू डू, और फिर इसके आगे इस्तेमाल किया गया है फूड यूज टू बी चीप। फूड यूज टू बी चीप। अब यहाँ पर जो है हमारे पास यूज टू का कंसेप्ट है। ये जो यूज टू का कंसेप्ट है ये हम यूज़ करते हैं माजी की किसी आदत के लिए। अब यहाँ आदत तो नहीं है, यहाँ भी और यहाँ भी आदत तो नहीं है, लेकिन आदत के साथ ये क्या है, रूटीन है। रूटीन एट दैट टाइम एक कंडीशन बता रहा है, तो इसके लिए भी हम यूज टू जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आई केम टू दैट कंट्री, में उस मुल्क में आया। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो हैरान कुन तौर पर दोस्ताना थे। एंड दे लेट मी सी, और उन्होंने मुझे देखने दिया। अब दोबारा वही रूल हमारे पास जो है वो अप्लाई हो रहा है, लेट मी सी। अब देखें, लेट जिस तरह हम पहले कह चुके हैं कि लेट के बाद जब कभी प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन की कौन सी हालत आएगी, ऑब्जेक्टिव हालत आएगी। और लेट के बाद जब हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि जब हम इसको चेंज करते हैं तो दैट्स चेंज इन शुड। तो इसीलिए हम इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगाते हैं। लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, उन्होंने मुझे ये अजीम सेरेमनी देखने दी। विच टुक प्लेस एज सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, जो उस सूट की तख्लीक के फ़ौरन बाद। एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड गॉड बी रेडी, जैसे ही गॉर्जियस की वर्दी तैयार होनी थी। एंड वेरी मैग्निफिशेंट क्लोथिंग इट वाज, और ये बड़ी शानदार लिबास था उसका। अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, लाल मखमल का एक चुस्त चुबंद सूट। आल गे विद गोल्ड बटन, गे को हम अंडरलाइन करेंगे, शोख, बड़ा बेहतरीन सुनहरी बटनों से वो रोशन था। एंड शाइनिंग, और चमक रहा था, विद लाइन्स ऑफ गोल्ड लेस, सुनहरी लेस से। दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, वाउंड एंड ट्विस्ट को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, जो उसके जिस्म के इर्द गिर्द बल खा रही थी। द ग्रेट थॉर्न रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू काइंड ऑफ जिम्नेजियम, वो जो अजीम किस्म का तख्त ताज वाला कमरा था उसे वर्जिशगाह में तब्दील कर दिया गया था। वही जो उसका बादशाह का तख्त था, ताज था, उसको चेंज किया गया। यानी उसका जो प्लेटफॉर्म था उसके एक साइड के ऊपर उन्होंने सारी कुर्सियां लगा दी
और उसको पूरे एक वर्जिशगाह में, यानी उसके वो स्विंग्स लटका दिए गए, उसकी हर्डल्स लगा दी गई, सामने ऑडियंस के बैठने का जो था वो बंदोबस्त कर दिया गया विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस। और रॉयल हाउस के शाही घर के जो अरकान थे सीटेड अलॉन्ग अ रेज प्लेटफॉर्म, एक साइड के ऊपर ना एक चबूतरा बना दिया गया था, उसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उभरे हुए चबूतरे के ऊपर उन्हें बिठाया गया एट वन एंड, एक कोने पर, एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स होते हैं ये हम उनके लिए कहते हैं जो कानून लागू करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, जो कानून की पासदारी करवाते हैं या उनके ऑफिशियल्स से, और कानून लागू करने वाले ऑफिसर्स स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, या तो वो उनके साथ खड़े थे अगर उन्हें जगह मिल रही थी, या वो उनके पीछे खड़े थे। ग्रेट कर्टन ऑफ रेड एंड गोल्ड, लाल पर्दे, बड़े बड़े पर्दे लाल और सुनहरी रंग के, वर हंग अलॉन्ग द वॉल्स, वो दीवारों के साथ लटके हुए थे। यहाँ पर देखें एक उसने फॉर्म इस्तेमाल की है हंग। अगर हम इस फॉर्म देखते हैं तो इसकी दो किस्म की फॉर्म होती हैं। एक फॉर्म हमारे पास होती है हैंग, फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड। इसी तरह हमारे पास एक फॉर्म है हैंग, और एक फॉर्म हमारे पास होती है हंग, फिर एक फॉर्म होती है हंग। अब अगर आप डिक्शनरी के अंदर इन दोनों का मीनिंग देखते हैं तो इन दोनों का मीनिंग बनता है लटकाना, या हम इनका मीनिंग देख सकते हैं फांसी लगाना। अब दोनों का सेंस जो है फांसी लगाना या लटकाना, ये वाली जो फॉर्म्स हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी जानदार के लिए, और ये वाली जो फॉर्म है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी बेजान के लिए। दीवारों के साथ बड़े बड़े लाल और सुनहरी रंग के पर्दे लटके हुए थे, एंड द हाई स्विंग्स ऑफ द एक्रोबेट, और वो जो आप बड़े बड़े जो झूले थे बाजीगर के, हंग डाउन विद गाइडेड रोप, वो सुनहरी रस्सियों से नीचे लटके हुए थे फ्रॉम द सीलिंग, छत के साथ। एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल, साफ रुकावटों की ये कितार, वॉज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, वो उस पॉलिश किए गए फर्श के ऊपर लगी हुई थी। लाइक द वंस, उन जैसी, ओवर विच गॉर्जियस हैड वन हिज रेस, जिस पर गॉर्जियस ने अपनी रेस जीती थी, व्हेन एट स्कूल, जब वो स्कूल में होता था। लाइट ग्लिटेड, रोशनियाँ चमकी। अ बैंड, एक दस्ता, इन पेल ग्रीन, जर्द सब्ज रंग में, एंड गोल्ड, और सुनहरी रंग में, प्लेड सॉफ्टली, उसने बड़े नरमी से धुन बजाई। एंड इट वॉज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन, और बेशक ये एक शानदार मंजर था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं इसको तुम पर बयान नहीं करूँगा, बिकॉज एवरीथिंग देयर, क्योंकि हर चीज़ मौजूद, ये द यूनिफॉर्म्स, वहाँ पर वर्दियाँ, एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस, और औरतों के शानदार लिबास। अब यहाँ पर जो यूनिफॉर्म्स हैं और औरतों के शानदार लिबास हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो सरकारी लोग बैठे हुए थे वो, और उनके साथ जो औरतें थी सारे, अब डेफिनेटली वहाँ वर्दियाँ तो पड़ी नहीं थी, वहाँ लिबास तो थे नहीं, लिहाजा वो लोग ही थे, जो औरतें ही थी और आदमी ही थे जिन्होंने सरकारी यूनिफॉर्म पहना हुआ था, और उसके साथ साथ उन औरतों ने जो लिबास पहना हुआ था वो सारे अंधेरे में जो थे वो रखे गए थे। वाज अटरली पुट इन द शेड, उनको सख्ती से साये में रखा गया था। बाई द मोमेंट, साये से मतलब अंधेरे में रखा गया था, बाई द मोमेंट, उस लम्हे। वेल द डोर्स ओपन, जब दरवाजे खुलते हैं, विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, और उसी के साथ एक सुनहरी रोशनी जो है वो अंदर दाखिल होती है। एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और एक बूढ़ा आदमी अपने शानदार लिबास में, अपेयर्ड बिटवीन देम, उनके दरमियान नमूदार होता है, फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइक्स वर्क। क्राउनिंग हम अंडरलाइन करेंगे, ताजपोशी के लिए, इनाम के लिए, अपनी ज़िंदगी की ताजपोशी के लिए या अपने इनाम के लिए। हिज वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल, एंड द रेड यूनिफॉर्म, और लाल वर्दी, ऑफ द कोर्ट एक्रोबेट, शाही बाजीगर की, शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, उसने तकमील का एक मंजर जो था वो बयान किया। एंड इस थिन फिगर, और उसका कमज़ोर जिस्म, फिगर को हम अंडरलाइन करेंगे जिस्म के लिए, वॉर्न विद एज, वो उम्र की वजह से थका हुआ था। वाज मेड ऑल द मोर मेलंखोली, मेलंखोली को हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए उदासी, वो एक उदासी पैदा कर रहा था। बाई द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, इस चुस्त चुबंद वर्दी की वजह से। एज दाउ टाइड बाई हिज लॉन्ग पेशेंस,
अपने लंबे सब्र की वजह से, एंड द वर्क ऑफ द लाइफ टाइम, और ज़िंदगी के काम की वजह से, ही वॉक्ड स्लोली, उसने आहिस्ता आहिस्ता जो था वो चलना शुरू किया, इन हिज पॉइंटेड शूज़, अपनी नोकदार जूते के साथ। यहाँ पर जो हेल्पिंग बुक वाले ने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है खूसा, वो वर्ड हमने इस्तेमाल नहीं करना, नोकदार जूता हम इस्तेमाल करेंगे अपने नोकदार जूते में। एंड लीड ऑन अ गाइडेड स्टिक, लीन को हम अंडरलाइन करेंगे, और वो सुनहरी छड़ी के ऊपर झुका। ही केम टू द हर्डल्स, वो उन रुकावटों के पास आया, दैट ही रिमेंबर्ड, जो उसे याद थी, ओवर विच, जिनके ऊपर, वंस ही हैड वन सो इजी अ विक्ट्री, उसने इतनी आसानी से एक फतह हासिल कर ली थी। एज ही केम टू द फर्स्ट, जब वो पहली रुकावट के पास आया, ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए ऊपर देखा, विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, स्लाइटली बड़े मध्यम से, बड़े हल्के से उदास तासर के साथ, टुवर्ड द रॉयल प्लेटफॉर्म, उस शाही चबूतरे की तरफ, एज दाउ ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद आइज, जैसे वो अपनी आंखों के साथ कुछ कह रहा हो। वो जैसे वो कह रहा है कि वो ना अपनी उम्र की वजह से थक चुका था, बूढ़ा हो चुका था, उसे बहुत सारे साल लगे इस काम को पूरा करने के लिए, एक लंबा पीरियड था, उस लंबे पीरियड के बाद वो इस तरफ आया। अब उसकी एज ऑलमोस्ट 70 ईयर्स है तकरीबन, और इस 70 ईयर में वो इस काबिल नहीं था, उसकी हड्डियां, उसका जिस्म इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो उन स्विंग्स के ऊपर झूलता, वो उन हर्डल्स के ऊपर अपना कर्तव्य जो है वो पेश करता, या उनके ऊपर वो दौड़ता, तो वो इजाज़त नहीं दे रही थी। एंड ही वॉज वरीड अबाउट दैट, वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो ये सारा काम जो है वो अब इनके सामने कैसे पेश करेगा, और जिस चीज़ के लिए उसने इतने साल स्ट्रगल की, मेहनत की, वो उस काम को कैसे कर पाएगा। इसीलिए उसने उस ऊपर की तरफ देखा, और ऊपर की तरफ देखकर वो एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता था कि क्या मैं परफॉर्म करूं, क्या मुझे रॉयल प्लेटफॉर्म से इजाज़त है कि मैं ना परफॉर्म करूं और मैं अपनी बात को आगे चलने दूं। वट एवर द क्वेश्चन, जो भी सवाल था, वाज एट वंस अंडरस्टूड, जो भी सवाल था ये फ़ौरन समझ लिया गया। डेफिनेटली दे वर द पर्सन्स, और उन्हें उनकी एज और उनकी तमाम चीज़ों के बारे में पता था, लिहाजा उन्होंने उसको परफॉर्म करने नहीं दिया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड हिम, शाही मुस्कुराहटें अब उसकी तरफ थी। एंड जेंटल अप्लाज को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, और खूबसूरत तालियां बजना शुरू हुई, फ्रॉम एवरी हैंड, हर हाथ से, विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिसको वो फौरी समझ गया। एंड द ओल्ड बेंट फॉर्म मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल, और वो बूढ़ा झुकी हुए जिस्म को, बूढ़े झुके हुए आदमी को वो रुकावटों से दूर चला गया। वंस, और फिर एक दफ़ा, ही रेज्ड अ हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग, सबसे नीचे वाले झूले को छूने के लिए, दैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो सबसे निचले छत से नीचे की तरफ झुका हुआ था। टच द लोएस्ट, टच द लोएस्ट, जो लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स। अब देखें स्विंग्स, ये कौन सी डिग्री है? लो, लोअर और लोएस्ट, ये डिग्री है सुपरलेटिव। जैसे हमें इस रूल के बारे में पता है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। जब हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हम कंपैरिजन वहाँ पर कर ही नहीं रहे, हम आर्टिकल नहीं करेंगे। या हम किसी भी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जब हम इससे पहले कोई पोजेसिव प्रोनाउन पुट करेंगे तब भी हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा था नहीं। और फिर जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा हमारे पास कोई प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो आती है, और उस प्रेपोजिशन फ्रेज जो होती है वो कंपैरिजन कर रही होती है।
अब चूंकि वहां पर बहुत सारे झूले जो थे वो लटके हुए थे, तो उनमें से जो सबसे नीचे वाला था, यानी एक ऐसे इधर था, फिर एक थोड़ा ऊपर, फिर एक थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, उसने उसके ऊपर झूल के आगे की तरफ जाना था। तो जो सबसे नीचे वाला झूला था उसको उसने सिर्फ छुआ, पकड़ा नहीं, ऐसे टच किया बड़े आराम के साथ, ताकि वो दोबारा उसी काम को रिपीट करना चाहता था। बट अगेन, लेकिन दोबारा द अप्लॉज ब्रोक आउट, तालियां दोबारा बजना शुरू हुई, अश्योरिंग हिम, उसे यकीन दिलाते हुए दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि किसी भी हकीकी सरगर्मी की तवक्को से नहीं की जा रही। अब ये जो लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट हो रही है अश्योरिंग हिम। अब ये अश्योरिंग हिम जो है, इसके आगे जो अपनी क्लास है, यहां हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लाइन को किससे? इस लाइन को हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब हम इस तरह किसी लाइन को वर्ब से स्टार्ट करते होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी ये काम पहले हो चुका होगा। नोइंग दैट ही वॉज नॉट देयर ही केम हेयर, अब नोइंग दैट यानी वो इल्म उसने पहले रख लिया था, उसे पहले पता था। स्पीकिंग अबाउट दैट यानी वो बात पहले कर चुका था, फिर उसके बाद उसका कोई जो काम जो था वो वहां पर होना था। तो हम जैसे ही कोई नई लाइन अगर वर्ब से स्टार्ट करेंगे, वो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगी, तो हम उस वर्ब के साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। एंड सो हैविंग मेड हिज बो, और दोबारा सेम उसी तरह हैव वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगा दिया। वो अपने सलाम करता हुआ ही वॉज लेड टू सीट, उसे अब उसकी निशिस्त की तरफ ले जाया गया। हिज लाइफ्स एम्बिशन अचीव्ड, उसकी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 years टू डू इट, इसे ऐसा करने के लिए तकरीबन 60 साल लग गए। 60 years यानी अपनी इस निशिस्त को पूरा करते हुए से ये पीरियड लगता है। और जब उसके जहन में ये ख्वाहिश आई थी तो 15 से 16 years यानी 15 से 16 years जो थे उसकी एट दैट एज थी। यानी अगर हम इन दोनों एजेस को आपस में मिलाते हैं तो नाउ ही इज नियरली अबाउट 76 years उसकी एज हो चुकी है। अब इस 76 year एज में ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ द ट्रिक, वो किसी किस्म का भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, ना ही उससे उस एज की वजह से ऐसे हो सकता था। हाँ जी, सिंस फर्स्ट ही केम बाई दैट स्ट्रेंज एम्बिशन, जब से उसे ये ख्वाहिश लगी थी ऑफ हिज उसकी, बट ही डिड इट, लेकिन उसने ऐसा किया। नॉट मैनी स्टिक्स टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, और लोग ज्यादा देर तक इस चीज से डटे नहीं रहते। एंड जॉर्कन्स अटर्ड अ क्वाइट साई, अटर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे फॉर सिनोनिम, और जॉर्कन ने एक खामोश सी आ भरी, सो क्लियरली मर्निंग ओवर सम लास्ट एम्बिशन, जो किसी खोई हुई ख्वाहिश के ऊपर एक मातम था, दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जो वो पहले ही तर्क कर चुका था। दैट इवन नॉट टर्बर्ट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, और टर्बर्ट ने भी उससे ना पूछा कि ये क्या थी। यानी यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि एक ऐसा शख्स जो किसी की तरफदारी में, किसी बात, किसी फिलॉसफी की तरफदारी में वो बात कर रहा है, और उसने हमें एक लंबी चौड़ी कहानी बताई, और उस कहानी के बाद वो खुद उस बात के ऊपर डटा हुआ नहीं था। उसकी कुछ एम्बिशंस जो थी वो खोई हुई थी, ख़त्म थी, जो उसके खुद की डिटर्मिनेशन, बेशक उसे मौका मिला या नहीं मिला, उसने खुद उसके साथ डिटर्मिनेट नहीं रहा, वो स्ट्रक नहीं हुआ उसके साथ, और उसने छोड़ दी थी। तो ये एक दूसरे के बात अगेंस्ट थी। बहरहाल उसने ये साबित किया कि डिटर्मिनेट रह के आप कोई काम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिटर्मिनेट होकर टाइम पे वो काम हो जाएगा। तो हम इस पूरी स्टोरी के बाद ये मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, किसी काम को करने के लिए अपॉर्चुनिटी इज ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी, पहली तरजीह जो होगी वो किसको होगी? अपॉर्चुनिटी को होगी। फिर उसके साथ डिटर्मिनेशन जो है वो ज़रूरी है। अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास है और डिटर्मिनेशन नहीं है तो किसी हद तक आप डिटर्मिन्ड हो जाते हैं जब आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन फिर हम एट द एंड ये मॉरल लेसन ले सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन बोथ आर नेसेसरी टू अचीव एनी काइंड ऑफ अ प्लान। आप किसी भी प्लान को हासिल करने के लिए अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार होता है। इसी के साथ बेटा हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।